लेकिन अपने घर से निकल कर के क्षेत्रों में जाकर के जो व्यक्ति प्रभु के प्रति समर्पित हो जाता है, जो व्यक्ति त्याग करके भक्ति करता है, जो व्यक्ति प्रभु को प्रथम स्थान देकर के भक्ति करता है, ऐसा व्यक्ति ऐसे सातिशय पुण्य का अर्जित कर लेता है, उसकी तुलना गांव के मंदिर में रह करके भक्ति करने की अपेक्षा कई कई गुना अधिक हो जाती है। आप सभी डोनगांव वाले बड़े भाग्यशाली हो, इसलिए भाग्यशाली हो कि आपके मंदिर में मूल नायक भगवान कौन से हैं? पार्श्वनाथ भगवान। और उससे भी अधिक भाग्यशाली इसलिए हो कि इस नवीन जिनालय की प्रतिष्ठा किसने कराई? इस युग के वर्तमान के वर्धमान श्री पूज्यवर गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज जी ने पंच कल्याणक प्रतिष्ठा कराई। आचार्य भगवान ने यहाँ आकर के बड़ी करुणा की, बड़ा उपकार किया। मानते हो कि नहीं आप लोग आचार्य भगवान को? कितना मानते हो? बहुत मानते कि सब कुछ मानते, सब कुछ मानते। आचार्य भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया, सब कुछ दिया। आपने उन्हें क्या दिया? पार्श्वनाथ भगवान ने आप सबको सब कुछ दिया, दिया ना? आपने उन प्रभु को क्या लौटाया? अभी हम विहार करते हुए आ रहे थे, समाज के कुछ लोग बता रहे थे, महाराज जी पहले ये मंदिर बहुत छोटा सा था, जीर्ण शीर्ण था। गुरुदेव की अनुकंपा, गुरुदेव के शिष्यों की अनुकंपा इस डोनगांव पर हुई। बहुत सारे मुनि संघों का आगमन हुआ। पूज्यवर निर्यापक श्रमण श्री योग सागर महाराज जी का आगमन हुआ, अक्षय सागर महाराज जी का आगमन हुआ, समता सागर महाराज जी का आगमन हुआ। सभी महाराजों ने बड़ी प्रेरणा दी और उनकी प्रेरणा का प्रसाद ये मिला कि छोटी सी समाज होकर के भी इतना बड़ा पाषाण का जिनालय मंदिर बनकर के तैयार हो गया। ये कैसे संभव हो पाया? ये सिर्फ गुरुदेव की देन आप लोगों के लिए रही, उन पार्श्व प्रभु की देन आप लोगों के लिए रही, जिनसे हमें सब कुछ मिला है। अब हमने उन्हें क्या दिया है? जीवन में कृतज्ञता का गुण सबसे महान गुण होता है, और जीवन में सबसे बड़ा अवगुण जो होता है वह कृतज्ञता का होता है। कृतज्ञता का अर्थ स्वार्थपना। जो व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है, उससे बड़ा अवगुणी कोई भी नहीं होता और उसका पतन हुए बिना नहीं रहता है। हम ये देखने की कोशिश करें कि हमने अपने जीवन में किन किन से क्या क्या लिया है और हमने क्या क्या उनके लिए अर्पण किया है। जो सच्चा भक्त होता है प्रभु का, जो सच्चा भक्त होता है गुरु का, उन प्रभु और गुरु को अपने हृदय में प्रथम स्थान देता है। उनके लिए वह कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। हो जाता है कि आप सभी मनुष्य हो, आप पशु से तो महान होंगे कि नहीं होंगे? पशु से महान होंगे कि पशु आपसे महान है? आप महान हो। एक पशु का नाम सुना है? मराठीमध्ये काय म्हणतात त्याला? डुक्कर. डुक्कर म्हणतात? डुक्कर है, हिंदी में दे सुअर, इंग्लिश में PIG। ठीक है, उससे तो महान होंगे कि नहीं? उस सुकर ने गुरु के रक्षा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। वह सिंह से भिड़ गया और अपने प्राणों को छोड़ दिया। एक पशु तिर्यंच, जिसे हर व्यक्ति निकृष्ट दृष्टि से देखता है, वो जानता था कि मैं सिंह के आगे कोई कीमत नहीं रखता हूं, मेरा शरीर वैसा नहीं, मेरी शक्ति वैसा नहीं है,
वो सिंह जंगल का राजा, उसकी एक दहाड़ सुनकर के कई पशुओं के प्राण निकल जाते हैं। एक प्रहार जब वो करता है तो अपने प्राणों से हाथ धो डालता है। गुफा में बैठ करके मुनिराज ध्यान कर रहे थे और वो सूकर गुफा के सामने आ जाता है और जैसे ही दर्शन करता है क्या भाव उसके जागृत हो जाते हैं, क्या समर्पण का भाव पैदा हो जाता है। था तो वो तिर्यंच गति में, लेकिन मुनिराज के दर्शन करके एकदम समर्पित हो जाता है। और उसी समय वहां से एक सिंह आ जाता है। अब उसे भी गंध आ जाती है मनुष्य की शरीर की। अब वह सिंह सोचता है इससे अच्छा शिकार नहीं मिलेगा और शिकार करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वह सूकर सिंह को देखता है तुरंत जान लेता है उसकी मंशा अच्छी नहीं है। अब वह सिंह के सामने आकर के खड़ा हो जाता है। क्यों खड़ा हो जाता है? क्यों खड़ा हो जाता है? आप लोगों से पूछना चाहते हैं। मुनिराज की रक्षा करने के लिए। वो जानता था सामने सिंह जंगल का राजा, मेरी क्षमता उसके आगे बिल्कुल नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर भी खड़ा हो गया। बोले मेरे रहते यदि मुनिराज को, गुरु को कुछ हो जाए तो धिक्कार है मुझे। और वह सिंह से भिड़ गया और ऐसा भिड़ा, ऐसी लड़ाई की, लड़ते लड़ते दोनों मर गए, दोनों के प्राण चले गए। अब दोनों मरे और मर करके सिंह नरक जाता है और सूकर स्वर्ग में उत्पन्न हो जाता है। लड़ाई तो दोनों ही कर रहे थे, लेकिन एक रक्षा के भाव से लड़ रहा था और एक हिंसा के भाव से लड़ रहा था। प्रश्न यहां पर यह समझने की बात है, क्षमता नहीं होते हुए भी उसकी तीव्र भावना देखो। वो जानता था सिंह के आगे मेरी कोई औकात नहीं, मैं टिक नहीं पाऊंगा, मैं तो कभी भी ढेर हो जाऊंगा। लेकिन भिड़ गया और परिणाम क्या निकला? भिड़ने से मुनिराज की रक्षा हो गई, गुरु की रक्षा हो गई, उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। प्राण तो सिंह के भी चले गए, लेकिन एक स्वर्ग में जाकर के पैदा होता है, एक नरक में जाकर के पैदा होता है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, आप लोग सूकर से तो बड़े हो कि नहीं? बहुत बड़े हो, समझदार भी हो, ज्ञानवान भी हो, विवेकशील भी हो और शक्तिवान भी हो। उस सूकर ने गुरु की रक्षा के लिए वे अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। आप लोग अपने गुरु और प्रभु की रक्षा के लिए क्या दोगे? बताओ, क्या दे सकते हो? ऐसा तो नहीं मैदान छोड़ करके भाग जाओगे। हाँ, कितने लोग अपने प्राणों का बलिदान देने को तैयार है? थोड़ा हाथ तो खड़े कर लो। महिला वर्ग, कोई झांसी की रानी नहीं है? सब झांसी की रानी है, सिर्फ ड्रेस में। देखो सूकर की शक्ति का अंदाजा लगाओ आप लोग। शक्ति उसके पास नहीं थी। प्रश्न शक्ति कितनी है इसका नहीं है, प्रश्न यह है हमारी भावना क्या है उसका है। बस उसी भावना का चमत्कार है और उसी भावना के कारण सब कुछ हो जाता है। एक तरफ वे गुरु हैं, एक तरफ वे प्रभु हैं, एक तरफ अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान है। जब आचार्य भगवान यहां चातुर्मास करने आए थे, शायद आप लोगों को अनुमान ना हो, गुरुदेव का शरीर उस समय बड़ा शिथिल था। गुरुदेव की काया बड़ी जीर्ण थी और रोग से ग्रसित थी। शारीरिक बल एकदम क्षीण था, लेकिन गुरुदेव का आत्मबल एकदम उत्कृष्ट दर्जे का था। अब गुरुदेव की भक्ति को देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। इतने दूर से चलते हुए वो यहां पर आ गए, कुंडलपुर, रैली, पटनागंज से चलते हुए, और पहला चतुर्मास इस मध्य महाराष्ट्र में किया। अभी तक गुरुदेव के चतुर्मास महाराष्ट्र में हुए थे, हम सिर्फ रामटेक में हुए थे, तो बाउंड्री थी। उसके अलावा मुक्तागिर वो एमपी में आ जाता है, बॉर्डर थी, एमपी है। मैं रामटेक सिर्फ महाराष्ट्र है कहने के लिए महाराष्ट्र, पर वो बुंदेलखंड जैसा ही है।
सिर्फ एक चतुर्मास गुरुदेव का हुआ, वो भी ठेठ इस मध्य महाराष्ट्र में, है ना, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ में हुआ, उस प्रतिकूल दशा में हुआ। किसके लिए हुआ, क्यों किया आचार्य भगवान ने? सिर्फ ये हम जानना चाहते हैं, आप सबसे पूछना चाहते हैं। और जबकि उनका शरीर एकदम क्षीण था उस समय की हम बात कर रहे हैं, युवावस्था की बात नहीं कर रहे, जब आचार्य भगवान 50-50 किलोमीटर विहार कर जाते थे, उस समय की बात नहीं कर रहे हैं। हम उस समय की बात कर रहे हैं जब आचार्य भगवान आधा किलोमीटर विहार करने में भी थक जाते थे। ऐसी स्थिति में वे आए यहां पर, चतुर्मास किया। किसके लिए बता सकते हो आप? किसके लिए? आप लोगों के लिए, आप लोगों के मंदिर का जीर्णोद्धार कराने के लिए, आप लोगों के मंदिर की प्रतिष्ठा कराने के लिए। पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति उनके हृदय में एकदम गहरी भरी हुई थी, और वो भक्ति का प्रताप, प्रभु की भक्ति को लेकर के उन्होंने अपने शारीरिक बल को नहीं देखा, अपनी रुग्ण दशा को नहीं देखा, अपनी क्षीण काया को नहीं देखा, अपनी वृद्धावस्था को नहीं देखा। जैसे वो उदाहरण आता है शास्त्रों में, सूकर की पर्याय में रहने वाला वह जीव, नहीं देखा। वो जानता था सामने सिंह है, मैं टिकूंगा नहीं, एक ही प्रहार में मैं चला जाऊंगा, जानता था वो। लेकिन जानते हुए भी वो भिड़ गया। क्यों भिड़ गया? मेरे रहते गुरु को कुछ हो जाए, मेरे रहते प्रभु को कुछ हो जाए, धिक्कार है मुझ पर। बस ये तीव्र भावना थी, और उस तीव्र भावना का यह चमत्कार, वो जंगल का राजा उस सूकर से हार गया। सूकर तो मरा, लेकिन वो भी मर गया। मरते मरते, लड़ते लड़ते दोनों मर गए, लेकिन उसने संकल्प नहीं छोड़ा, तीव्र भक्ति नहीं छोड़ी। यदि भक्ति होती है, धर्म के प्रति यदि समर्पण होता है, यदि हमें सीखना है, सीखना चाहिए, तो देखो किससे सीखो? एक पशु गति में रहने वाले जीव से सीखो, जिसके पास कोई ज्ञान नहीं, कोई विवेक नहीं, जिसे कोई गुरु नहीं मिले, जिसे कोई प्रभु नहीं मिले, जिसे कोई अनुकूलता नहीं मिली। कुछ तो नहीं मिला था उसे, था कुछ भी नहीं था। जंगल में रहने वाला जंगली पशु था, कुछ भी नहीं था, फिर भी तीव्र भक्ति के वश से भर करके वो भिड़ गया और अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। आप तो उससे बड़े हो ना, सिर्फ शब्दों में, बातों में, कि अंदर से? प्रश्न यहां पर यह उठाना अपने भीतर से, हमारी क्षमता कितनी है और हमारी भावना कितनी है। क्षमता को कभी नहीं देखना, क्षमता तो उसके पास भी बहुत कम थी, लेकिन भावना बलवती थी। और सारा खेल उस भावना का है, सारा खेल उस तीव्र परिणाम का है, तीव्र समर्पण के भाव का है, तीव्र भक्ति का है। जिस व्यक्ति के हृदय में वो तीव्र भाव आ जाए, वो भले ही कितना छोटा भी क्यों ना हो, वो भले ही कितना गरीब भी क्यों ना हो, वो एक छोटे से गांव में भी क्यों ना रहता हो, वो डोनगांव में भी क्यों ना रहता हो, अथवा वो बड़े शहर में भी क्यों ना रहता हो, फर्क उससे नहीं पड़ता। फर्क उससे पड़ता है कि उसकी तीव्र भावना है, और ऐसा तीव्र भावना वाला व्यक्ति दुनिया में बड़े से बड़े चमत्कार को दिखा सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसके रहते एक व्यक्ति भी वो पर्याप्त है, उसके जीवित रहते उन प्रभु को, उन गुरु को कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो ढाल बन करके खड़ा है, वो कवच बन करके खड़ा है। एक व्यक्ति भी हो जाए, एक चिंगारी भी सफिशिएंट होती है। दावानल को जलाने के लिए, बड़ी बड़ी आग को जलाने के लिए एक माचिस की तीली पर्याप्त होती है ना। माचिस की तीली बड़ी छोटी सी होती है। कितनी बड़ी होती है? बहुत छोटी सी, उसकी कोई कीमत नहीं होती। उसकी लकड़ी बड़ी पतली सी होती, कोई भी बच्चा हाथ से उसे तोड़ सकता है, इतनी पतली होती है, इतनी शक्तिहीन होती है, इतनी क्षीण होती है। लेकिन जैसे ही वो प्रज्वलित हो जाती है, तो बड़े से बड़े भंडार को भी वह स्वाहा कर सकती है, धू धू करके जला सकती है।
बस आवश्यकता होती है, आवश्यकता हम सबके भीतर है कि वो अग्नि प्रज्वलित रहना चाहिए। भले ही हमारी शक्ति छोटी हो, भले ही हम बहुत छोटे हों, महत्व वो नहीं है, महत्व उस जलती हुई लौ का है। तो जिसके भीतर वो जलती हुई लौ होती है, वह व्यक्ति दुनिया में कुछ भी कर सकता है। असंभव से असंभव दिखने वाले कार्य को भी वो बहुत अच्छे से अंजाम दे सकता है। और जिसके भीतर बहुत बड़ी लकड़ी भी हो और वो जलती हुई लौ नहीं है, तो वो कोई काम की नहीं है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, उन गुरुदेव को देखें जिन गुरुदेवों ने आपको सब कुछ दिया। आपको ही नहीं, सारी दुनिया को सब कुछ दिया ना आचार्य भगवान, सब कुछ दिया। लेकिन हमने अपने गुरुदेव को क्या दिया? उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान की खातिर सारे कष्ट सहे, शारीरिक कष्ट सहे, मानसिक कष्ट सहे, सब कुछ सहे, जबकि शक्ति बिल्कुल नहीं थी। चाहते तो गुरुदेव वहीं रुक जाते। क्यों यहां पर आए? क्यों यहां पर आए? बस हम सबके कल्याण के लिए वे यहां पर आए। उन पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति ने उन्होंने प्रेरित कर दिया कि नहीं, वे पार्श्वनाथ भगवान, अतिशयकारी भगवान, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान, वे प्रभु उन्हें खींच रहे थे, बुला रहे थे। एक अदृश्य शक्ति, चुंबकीय शक्ति न जाने कब से खींच रही थी। कब से खींच रही थी? ये आज की बात नहीं है, 90 से खींच रही थी। भले ही गुरुदेव उस समय नहीं आए थे, लेकिन दूर बैठे बैठे गुरुदेव, वहीं बैठे बैठे गुरुदेव उन प्रभु की भक्ति करते रहते थे, चिंतन करते रहते थे, मंथन करते रहते थे। हमारे प्रभु कैद में हैं, कब वह आजाद होंगे? कब हम उनके दर्शन कर पाएंगे? कब हम ऊपर उठ पाएंगे? देखो, और उन्हीं का चिंतन, इतने वर्षों का चिंतन चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। और उसका परिणाम 2022-23 के बाद जो आपने देखा, सबने देखा, विचित्रता देखें। गुरुदेव ने हमको सब कुछ दिया, लेकिन हमने उन्हें क्या दिया? आप लोग कृतज्ञ हो कि कृतज्ञ हो? थोड़ा सा पूछना चाह रहे हैं। सेल्फिश, अपने लिए जीने वाले, अपने सुख के लिए जीने वाले, सिर्फ अपने गांव तक सीमित रहने वाले। आप कह सकते हो कि हमने जो चाहा था वो हमें मिल गया, हमारी भावना थी, हमारा तो मंदिर बन गया, हमें पार्श्वनाथ भगवान भी मिल गए हैं। ये तो बड़े खुदगर्जी वाली बात हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? यदि गुरुदेव आशीर्वाद नहीं देते तो क्या आपको लगता आप मंदिर ही पत्थर का बना पाते? नहीं बन पाता। आप एक छोटी सी मड़िया जैसी बना पाते, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बना पाते। और विशेष बात देखना, गुरुदेव स्वयं चल करके पंच कल्याणक कराने के लिए यहाँ पर आए। स्वयं चल करके आए। बड़ा आश्चर्य हुआ था जब हम लोगों ने सुना था कि आचार्य भगवान डोन गांव के पंच कल्याणक कराने आ रहे हैं। उससे पहले तो आचार्य भगवान बड़े बड़े क्षेत्रों के, बड़े बड़े नगरों में रहने वाले मंदिरों के कराते थे। एक छोटे से गांव में क्यों आ गए? तो बस यहाँ भी तो पार्श्वनाथ भगवान है, उन पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिष्ठा के लिए आ गए। और सबसे बड़ी बात, उनकी करुणा भरी दृष्टि, आप लोगों की भक्ति ने शायद उनकी करुणा को बहुत उद्घाटित कर दिया, है ना? शायद आप लोगों की भक्ति अच्छी रही होगी। जब चातुर्मास था तो डोनगांव वालों ने बहुत भक्ति की थी और वर्षों से करते आ रहे थे, तो उस भक्ति का परिणाम आपको मिला। आचार्य भगवान यहाँ पर आ गए, अब उन्होंने सब कुछ कर दिया। अब हमारा क्या कर्तव्य है? हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं। सिर्फ आपसे नहीं कह रहे, सबसे कह रहे हैं। जितने भी भारतवर्ष में रहने वाले जैन, दिगंबर जैन समाज के लोग हैं, उन सब से कहना चाहते हैं। अब हम सब का क्या कर्तव्य है? अपने ही गांव में रह करके, अपने ही घर में रह करके थोड़ा सा धर्म कर लेना, यही कर्तव्य? ये तो कर्तव्य है नहीं। उन्होंने हमें सब कुछ स्वतंत्र करके दे दिया। अब हमारा कर्तव्य है कि उसे हम
गुरुदेव की भावना के अनुरूप पूर्ण रूप से उस दिगंबर अवस्था तक ला करके दें। लेकिन यह तब संभव होगा जब प्रत्येक गांव का हर श्रावक एकता के सूत्र में बंधने के लिए तैयार हो जाएगा और कंधे से कंधे मिला करके चलेगा। जहां कंधे से कंधे मिला करके चलने की वो ठान लेगा तो दुनिया की कोई शक्ति उसे नहीं रोक पाएगी। भले ही विपक्ष वो पैसों से भारी हो सकता है, विपक्ष भले ही कई प्रकार से अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ला सकते हैं, वो कोई मायने नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि एकता के सूत्र में सारे लोग, सारे श्रावक बन गए हैं। और जहां एकता के सूत्र में बन जाते हैं तो वो छोटी छोटी सी जो धार है ना, वो एक एक बूंद बहुत विशाल रूप ले लेती है। आचार्य भगवान ने एक दोहा लिखा है, बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सरिता बन सागर मिले, सागर बूंद समाए। जो एक पानी की बूंद होती है, यदि वो अलग अलग बिखरी हुई रहती है, सूर्य की किरणें आते ही अपने आप सूख करके अपने अस्तित्व को खो देती है, ज्यादा देर तक नहीं टिकती। प्रातःकाल आप लोगों ने देखा होगा, जब हम बगीचे में जाते हैं, ओस की कण, ओस की जो बूंद होती हैं, छोटी छोटी बूंद होती है, लेकिन उसका उनका अस्तित्व कब तक रहता है? थोड़ी देर तक अस्तित्व रहता है। सूर्य निकलता ही नहीं उससे पूर्व वो सूख करके अपने अस्तित्व को खो देती हैं। तो बूंद तो बहुत सारी है, ओस की बूंद बहुत सारी होती हैं, लेकिन वो पृथक पृथक रहती है, इस कारण अपने अस्तित्व को खो देती हैं। लेकिन जैसे ही वो बूंद मिलने लगती है तो क्या हो जाता है? जब एक बूंद से दूसरी बूंद मिलती है तो क्या हो जाता है? वो एक धारा का रूप लेने लगती है। तो बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाती है, यानी जल में वो गति, प्रवाहमान गति आ जाती है। और वो इतनी गति आ जाती है, इतनी गति आ जाती है कि वो एक नदी का रूप ले लेती है। और नदी के रूप के बाद जब सागर में मिल जाती है तो सागर के ही भांति हो जाती है। जहां नदी निकलती, उसका उद्गम स्थल यदि आपने कहीं देखा हो, चाहे नर्मदा नदी हो, चाहे गंगोत्री से निकलने वाली गंगा नदी हो, जहां से वो नदी फूटती है उस समय बड़ी पतली धारा होती है। लेकिन जब धीरे धीरे आगे बढ़ती है, मिलते चलते जाती है, तो वो बहुत विशाल पाट उसका हो जाता है। वो एक समुद्र का रूप ले लेती है। नर्मदा नदी को आप जा करके देखो, समुद्र की भांति हो जाती है। वो तब होती है जब सारी बूंद आपस में मिलते चले जाती हैं, तो इतना विशाल रूप ले लेती हैं। और रूप ही नहीं ले लेती हैं, सबको जीवन दान देने वाली हो जाती है, सबके लिए अन्न दान देने वाली हो जाती हैं। ये तब संभव होता है जब सब मिलती हैं, और जब पृथक पृथक रहती हैं तो अपने अस्तित्व को खो देती हैं। तो आप लोग ऐसा तो नहीं अपने अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हो, अपने अपने अहम को लेकर के लड़ रहे हो, मैं क्यों जाऊं, ऐसा तो नहीं है। बस इतना कहना है, हर बूंद दूसरी बूंद से मिलना शुरू हो जाए, कर दे शुरू, फिर देखना क्या गति आती है। तो पूरे अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के आसपास रहने वाले सारी समाज के लोग यदि एकता के सूत्र में बन जाए तो बाहरी शक्ति कोई इतनी बड़ी हो ही नहीं, चाहे वो गुजरात से हो, चाहे कहीं से भी, कितने भी लोग हों, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोकल हों, और लोकल इज वोकल है। आप जो क्षेत्रीय हो, क्षेत्रीय व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तभी हमारा कर्तव्य है, गुरुदेव से हमने इतना लिया है तो हम उन्हें क्या लौटाना चाहते हैं। और एक बात याद रखना, हम गुरुदेव को नहीं लौटा पाएंगे कुछ, उनके माध्यम से हम प्रभु को भी नहीं लौटा पाएंगे, उनके माध्यम से हम अपना ही आत्म कल्याण करते हैं। जब हम प्रभु की भक्ति करते हैं, प्रभु के दर्शन करने के लिए जाते हैं, पूजा करने के लिए जाते हैं, अभिषेक करने के लिए जाते हैं, अथवा गुरु के पाद प्रक्षालन करने के लिए जाते हैं, अथवा गुरु के लिए आहार दान देते हैं, तो उनका उपकार करते हैं, उनके ऊपर उपकार करते हैं। बताओ, जब आचार्य भगवान को आप पड़गहन करके आहार दान देते हो, दिया होगा ना, या डोनगांव में बहुत से लोगों ने दिया है ना। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ में जब चातुर्मास हुआ तो बहुत सारे लोगों ने नवदा भक्ति करके गुरुदेव को आहार दान दिया होगा, तो उनके ऊपर उपकार किया होगा, किया तो होगा थोड़ा सा। आपने रोटी के ग्रास दिए होंगे, आहार दिया होगा, जल दिया होगा, तो
उनके शरीर को लगा होगा, शरीर में शक्ति आ गई, उनके ऊपर उपकार किया होगा? नहीं। अरे हम क्या करेंगे? जो व्यक्ति देता है, देखने में आता है कि देखने वाला बड़ा है, देने वाला उपकार कर रहा है, पर उपकार वे हम पर करते हैं, उनके माध्यम से आपका जो द्रव्य है वो पवित्र हो जाता है। प्रभु का अभिषेक करते हो तो प्रभु आपके ऊपर उपकार करते हैं। आप भगवान के ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं, प्रभु के दर्शन करते हो तो आपके ऊपर उपकार हो रहा है। हम प्रभु पे न गुरु पे कभी उपकार कर सकते हैं, तो हम कहां उन पर उपकार करने वाले हो जाते हैं? उनकी सेवा करके, उनकी शुश्रूषा करके, उनके चरणों में झुक करके हम स्वयं अपना उपकार करने वाले हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति इस बात को समझ ले कि जब जब मैं प्रभु के दर्शन करने जाऊं, जब जब मैं गुरु के दर्शन करने जाऊं, प्रभु का अभिषेक करने के लिए जाऊं, तो उपकार उनका नहीं, उपकार मेरा स्वयं का हो रहा है, तो वह अपने आप ही करने लगेगा। और कृतज्ञता का गुण अपने भीतर लेकर के आए। गुरुदेव ने हमें सब कुछ दिया है, पार्श्वनाथ भगवान दे दिए हैं, हम अब क्या देना चाहते हैं? तो बोलिए डोनगांव वाले क्या देना चाहते हो? देना चाहते? एक कार्य करना है, एक नियम लेना, एक संकल्प लेना है कि इस अंतरिक्ष पार्श्वनाथ में जाकर के सामूहिक रूप से हम कम से कम महीने में 1 या 2 बार मिलकर के कोई विधान पूजन विशेष रूप से करेंगे, मिलकर के सामूहिक रूप से, क्योंकि समूह की शक्ति बहुत बड़ी होती है। आप लोगों ने पहले विचार किया होगा मंदिर बनाना है, तो गुरुदेव के आशीर्वाद से मंदिर बनकर के तैयार हो गया। अब यह विचार करना है, अभी अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की रक्षा हमें करना है, तो यह विचार आपका जब पैदा होगा तो देखना चमत्कार आप अपने जीवन में देखोगे। अब एक विचार और करना है आप लोगों की समाज को, चतुर्मास कराना है साधुओं का। हाँ, कितने लोग चाहते हैं साधु को चतुर्मास हो जाए यहाँ पर? बहुत अच्छी बात है, लेकिन रोकोगे कहां पर? हाँ, लोग रोकोगे कहां पे साधु को? मंदिर में, भगवान के पास। बोले महाराज जी आप तो भगवान के पास ही रहो। बोले देव गुरु शास्त्र बराबर होते? बोले देव भी वहीं पे बैठे हैं, शास्त्र भी अलमारी में, गुरु भी वहीं पे भगवान की बेदी में बैठ पास पास में रहो। ऐसी अध्यक्ष महोदय ऐसा कराया ना, है ना? वहीं पार्श्वनाथ भगवान है, वहीं पे शास्त्र भी है, तो हम पूजा तीनों की करती हैं, देव गुरु शास्त्र। तो जहां देव है, जहां शास्त्र है, गुरु भी कहां रहेंगे? कहां रहेंगे बोलो? हाँ, फिर गुरु भी कहां रहेंगे? भगवान के बाजू में रहेंगे कि नहीं? कहां बैठेंगे? वहीं विश्राम करेंगे, वहीं बैठेंगे, वहीं स्वाध्याय करेंगे, सब कुछ वहीं करेंगे, तो क्या कहां रहेंगे? आपने प्रभु का मंदिर बना लिया है, आप लोगों ने अपने अपने घर भी बना लिए हैं। कोई दूसरे के घर में तो नहीं रहता है, हाँ, कोई मंदिर में भी नहीं रहता है, कोई टीन चद्दर में रहता है, टीन पत्रे में रहता है, खपरेल में रहता है, नहीं रहता है। अच्छा, गुरु के लिए क्या बनाया आपने? क्या बनाई है बताइए? उस सूकर ने गुरु के लिए आश्रय दान दिया था। वो जो कथा आती है, वो आश्रय दान में प्रसिद्ध कथा आती है, उस सूकर ने। आप लोगों क्या दोगे गुरु के लिए? या तो आप लोग चतुर्मास नहीं कराना चाहते, तो कहां रुकेंगे बताओ? संत निवास बना लोगे? कहां बनाओगे? जगह ले लिए? अच्छा, बहुत अच्छा, जगह ले ली है, जगह में रुक जाएंगे महाराज जी। कमरे भी रहेंगे, हॉल भी रहेगा, तो किस किस को एक एक कमरा देना, हाथ खड़े कर ले। भाव बना लो बस, एक एक कमरे का हो जाएगा, चिंता नहीं करना। भाव तो बनाओ। शुकर ने भाव बनाया, उसका परिणाम स्वर्ग जाकर के पैदा होगा और बहुत जल्दी मुक्ति पाएगा। देखना, भाव तो बनाना सीखो अपने जीवन में, बस ये भाव आपके लिए कल्याणकारी हो जाएगा। शक्ति नहीं भी होगी तो शक्ति अपने आप पैदा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने भीतर भाव जागृत किया। सारा खेल उस भाव से शुरू होता है। आप भाव पैदा करो कि नहीं हमारे नगर में साधु आए और निकल जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा क्या। तो कितने लोग चाहते हैं बताइए? अब एक एक कमरे की घोषणा कितने लोग करना चाहते हैं? जितने भी हो। आप सोचोगे कि महाराज जी हम लोग छोटे लोग हैं, है ना, बस यही सब कुछ खेल बिगड़ जाता है।
शुकर ने ही नहीं सोचा कि मैं छोटा हूं, था तो वो छोटा, सिंह के सामने छोटा था कि नहीं, वो बहुत छोटा था, शक्तिहीन था, बलहीन था, लेकिन उसने भाव जागृत किया और ऐसा भाव पैदा किया, ऐसा भाव पैदा किया कि आचार्य भगवान को जिनवाणी में सबसे पहले यदि किसी का नाम लिखना पड़ा तो शुकर का नाम लिखना पड़ा। वैसे शुकर का कोई नाम मुख से लेना भी नहीं चाहता है ना, उस शुकर को कोई देखना भी नहीं चाहता। देखना चाहते हो? नहीं देखना चाहते हो ना। यदि सामने से निकल जाए तो व्यक्ति की घृणा होने लगती है, ग्लानि पैदा हो जाती है, बोले कहाँ से आए, स्पर्श कर ले तो और दिमाग खराब हो जाएगा। अब देखना, आचार्य भगवान ने अपनी जिह्वा से उसे स्पर्श किया, अपनी लेखनी से उसे लिखा, और जिस जिनवाणी की आप पूजा करते हो, अर्घ्य चढ़ाते हो, उसी जिनवाणी में सबसे पहले शुकर का नाम लिखा। लिखा कि नहीं लिखा? कैसे लिख दिया? उन्हें ग्लानि नहीं आई। बात ग्लानि की नहीं है, बात त्याग और समर्पण की है, बस उस भावना की है। तो आप सभी लोगों से हम कहना चाहते हैं, एक बार उस प्रकार की भावना अपने भीतर लाना सीखो। यदि ये भावना आपके भीतर पैदा हो गई तो आपका संत निवास भी बन जाएगा। ये भावना पैदा हो गई तो अपने प्रभु की रक्षा के लिए अपने गांव को छोड़ करके वहां पर भी जाना शुरू कर दोगे, वहां पे सामूहिक रूप से पूजन विधान करना शुरू कर दोगे, और आपका खून उबलने लगेगा कि नहीं, हमारे गुरुदेव ने प्रभु के लिए सब कुछ का सहन किया, हम अपने प्रभु के लिए और अपने गुरु के लिए क्या सहन कर रहे हैं। हमारी बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? हिंदी तो करते ना सगळ्यांना कि मराठी मध्ये सांगायच्या? हिंदी समझ में आ रही है ना? तो बनाना चाहते हो संत निवास अध्यक्ष महोदय? हाँ, तो किस किस की भावना हाथ खड़े करे बस, एक एक कमरा लिखवा दें सबसे। ये भाव भावगे तो विनिश्चित मान करके लेना, 6 महीने से 1 साल में आपकी वो व्यवस्था बन जाएगी कि आप उतने योग्य सक्षम हो जाओगे, क्योंकि हम नहीं बनाते हैं। अरे हमें तो एक मौका मिलता है उन गुरुओं के माध्यम से अपने जीवन को ऊपर उठाने का। व्यक्ति अपने लिए घर बनाता है, वहां से पाप के कार्य करता है, गंदगी छोड़ता है, पाप करता है, अशुद्धि करता है, और कुछ नहीं। लेकिन व्यक्ति यदि आश्रय दान के लिए संत निवास बनाता है, एक कमरा बनाता है, तो जहाँ गुरु आकर के रहेंगे, 4-4 महीने तपस्या करेंगे, साधना करेंगे, सामायिक करेंगे, श्लोंज करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो वो सारा का सारा पुण्य 1/6 छठवां हिस्सा अपने आप ही प्राप्त कर जाए, मिल जाएगा उससे। साधना वो करेंगे और फल ये पा जाएगा। व्यक्ति जब अपने लिए किसी प्रकार का निर्माण करता है तो वहां सिर्फ पाप का अर्जन होता है, लेकिन व्यक्ति जब गुरुओं को निमित्त कर लेकर के कुछ करता है तो वहीं से उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है, वहीं से पुण्य अर्जन शुरू हो जाता है। बिना मुनि बने, बिना साधक बने, वो उस प्रकार की तपस्या का फल को पाना शुरू कर देता है। तो निर्णय आप लोगों को करना है। 2 बातें हम कह रहे हैं, जैसे इलक जी ने कही, एक सामूहिक रूप से संकल्प, हर महीने कोई तारीख 1 या 2 निश्चित करके सारे गांव वाले मिलकर के अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के पास जाकर के पूजन विधान करेंगे और उस कृतज्ञता के गुण को लेकर के आएंगे। गुरुदेव ने हमें जो दिया है हम उसके एवज में क्या कर रहे हैं, और प्रभु के प्रति वो आभार का भाव लेकर के आएंगे। तब आप सच्चे भक्त माने जाओगे, सच्चे श्रावक माने जाओगे। और दूसरा एक संकल्प, अपने नगर में बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र एक ऐसा त्यागी निवास, ऐसा संत निवास बना करके तैयार करेंगे ताकि गुरु यहाँ पर आए और 4 महीने के लिए रुक सके। हमने सुना कि पूज्यवर नियम सागर महाराज जी की भी भावना थी चतुर्मास करने की, लेकिन आप लोगों के पास कोई स्थान नहीं था। पूज्यवर योग सागर महाराज जी की भावना अधिक समय रुकने के लिए थी, लेकिन आप लोगों के पास कोई स्थान नहीं था। तो आप लोगों को थोड़ा सा विकल्प नहीं आता कि देखो हमने अपने परिवार के लिए सब कुछ कर लिया और उन देव गुरु शास्त्र के लिए कुछ नहीं किया। तो ये भावना बहाएं कि हम इस नगर में शीघ्र अतिशीघ्र बहुत अच्छे से उन गुरुओं का, आर्य का, संघों का
चातुर्मास करा सके, उस आश्रय दान में हम कुछ सहयोग कर सके, इसी से आपका जीवन जो है उन्नत बनने वाला है।